आप देख रहे हैं लाइव वायर में हूं आपके साथ रवि शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू के जीवल चौक इलाके में और ये हजूम जो आप यहां पर देख रहे हैं ये हजूम है जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ समय पहले तक अपनी सेवाएं दे रहे एसपीओज़ का, जिन्हें अभी डिसंगेज कर दिया गया है। ये एसपीओज़ जो हैं ये जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग ज़िले हैं वहाँ के रहने वाले हैं। इनके आरोप क्या हैं? इनके आरोप हैं कि कुछ समय पहले तक जब जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था तब ये लोग आतंकियों से लड़ते थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर रहकर इन्होंने कई आतंकियों को मार गिराया, लेकिन उसके बाद इन्हें परमानेंट नहीं किया गया और जब परमानेंट करने की बारी आई तो ऐसे लोगों को परमानेंट कर दिया गया जो कि अधिकारियों के घर काम करते थे, उन्हें परमानेंट कर दिया गया। कुछ एसपीओ से बात करने की कोशिश भी हम यहाँ पर करेंगे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील कारा का रहने वाला हूँ। आपने कितनी देर जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर काम किया? सर मैंने 97 से लेकर 94 तक किया है। सर किस किस तरह का काम आपने? सर हमने बहुत किस्म का काम किया है, जैसे मिलिटेंसी का बहुत बड़ा सामना किया है जिसमें हमारे परिवार के कुछ लोग जो हैं तो वो शहीद भी हुए हैं। तो लास्ट में हमें यही हुआ कि हमें जैसे मतलब मेरे जैसे ब्रदर को शहीद किया गया, मिलिटेंटों ने मार डाला उसको, तो हम उसका दिन बनाने के लिए घर पे गए तो तब तक पीछे डिपार्टमेंट वालों ने जो है तो हमारी एब्सेंटी डाल दी। एब्सेंटी जब डाली तो हमने हुक्म आदरी के लिए अपील एसडीपीओ साहब से की, एसएसपी साहब से की और एसएसपी साहब ने जब एसएसपी साहब ने हमें हुक्म आदरी दे दी तो हम वही हुक्म आदरी अपने लेके और अपने डिपार्टमेंट के पास जाते हैं जो हमारा बीएलओ साहब था। तो उस वक्त उन्होंने जो है तो हमसे रिश्वत में यानी कि 10-10 हज़ार रुपये मांगे। जनाब हमारे पास थे नहीं, कहाँ से देते। एक तरफ से हमारी भाई शहीद हो रहे हैं, वो सदमा बर्दाश्त कर रहे हैं और दूसरी तरफ से हमें रिश्वत के लिए 10-10 हज़ार रुपये कहाँ से लाते हैं हम। तो उसी नौबत से हमें नौकरी से बरतरफ किया गया। उसके बाद आपने कोशिश नहीं की कि आपको एक बार फिर से लगाया जाए? सर हमने बार बार एसएसपी साहब से यह अपील की तो उन्होंने जो है तो वो लिखा, कहते हैं कि आप कोई नया ऑर्डर निकलेगा तो उसके तहत हम आपको सिलेक्ट कर देंगे, लेकिन आज तक तो ऐसा कुछ कितनी संख्या है? हम एक बड़ा हजूम जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं। सर ये तो तकरीबन अभी तो थोड़े सारे लोग आए हैं, तकरीबन 500-600 लोग अभी यहाँ आए हुए हैं। तो अभी कुछ जगहों पे ऐसा है कि जहाँ अभी कोई कन्फर्म नहीं है। तो ये सेवा सिंह बाली साहब ने जो मैसेज दिया था अभी कुछ लोगों तक पहुँचा हुआ नहीं है। क्या मांग आप करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे इसको लेकर? सर हमारा तो कहना यही है, सरकार से भी और अपने ऑफिसरान लोग से भी यही कहना है कि अगर हमें डिसेंजर किया है तो हमें वापस लिया जाए। जब आतंकवाद वहाँ पर था क्या आपने उस आतंकवाद के दौर में भी लड़ाई लड़ी है? सर देखो जैसे कि मेरा सीरियल नंबर यानी कि बेल्ट नंबर 114 है, तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर 113 लड़के मुझसे पहले भर्ती हुए थे जब स्टार्टिंग मिलिटेंसी शुरू थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 114 सीरियल नंबर मेरा था, जबकि 97 में मिलिटेंसी बहुत ज़ोरों पे थी और 97 से लेकर 2004 तक सर हमने जंग लड़ी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुछ और लोगों से भी बातचीत यहाँ पर करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। कुछ और एसपीओ जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम लेखराज शर्मा है। सबसे पहले तो मैं कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी रामबन से हूँ। तो जो अनकाउंटर की बात तो छोड़िए सर, अनकाउंटर तो लगना पड़ता है। अनकाउंटर की जो बात तो छोड़िए सर, अनकाउंटर जो देश की जो रक्षा करनी है तो वो उधर सीना तान के चलता है जवान। हम लोगों ने जो है 1996 से लेकर और 2021 तक सभी एसपीओ भाई जो काम कर रहे हैं हम सभी कर रहे हैं। हमें तो डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया है। मेरे तो बीमार हुआ था, बीमार के कारण ही मुझे निकाला गया है। और फारूक साहब जो डीसी साहब थे उनकी तरफ से चंदा हुआ था, अरूप साहब भी थे। और सबसे पहले तो हमारी साइटेशनें जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जो मिलिटेंटों के साथ में लड़े हैं और मिलिटेंट टेररिस्टों को नौकरियां दी गई है और पूरे परिवार मारे जाते हैं। ना हमारा पढ़ने लिखने का टाइम था, ना हमें पढ़ाई पूरी हुई और किसी भी सदस्य हम तो काबिल भी नहीं, हम कहाँ जाएंगे। उसके बाद अगर 15-15 साल या अगर 20-20 साल हम सर्विस करते हैं, उसके बाद घर की प्रॉब्लम देख के अब तो एक तो 1500 टाफी के पीछे जो दूसरे के बंदा जो छीनता था, हम विदाउट पेमेंट में जाके उसकी वो जो टाफियाँ जो वापस ला के उनको दी गई है। और मैं तो एक ही कहना चाह रहा हूँ कि आईजी साहब से भी मेरी
हेल्प है मुझे प्लीज़ प्लीज़ जो जितने भी मेरे भाई हैं एसपीओ जो है उनको बहाल किया जाए और मुझे भी बहाल किया जाए। बाकी जो मेरे पास जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास सारे पड़े हुए हैं यहाँ पे, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मेरे पास नहीं पड़ी है। मैंने सब कुछ, ये तीमदा टॉप एरिया का है मेरे पास जो साइटेशन डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद मैं बीमार हुआ, बीमार होने के बाद भी जब आप जिला डोडा की बात कर रहे हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, और जब वहाँ पर मिलिटेंसी पूरी चरम सीमा पर थी, उस समय भी आपने अपनी सेवाएं जम्मू कश्मीर पुलिस को दी? ये सब कुछ दिया है, हमने उस वक्त भी दिया है, और अभी तक कोई भी चार्जशीट का जवाब मेरे पास नहीं आया कि यू कैन गो, यू आर डिसमिस फ्रॉम सर्विस। जो एक गिरा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन उसकी मदद भी कर रही है और पुलिस डिपार्टमेंट भी मदद कर रही है, और उसके बाद मुझे तो डिसमिस फ्रॉम सर्विस नहीं करना चाहिए था। और जो कि यहाँ जो इतने भी जवान हैं, हमने जो गोलियाँ खाई है, और यकीन नहीं आता है अभी भी मेरी बाजू के ऊपर जो देख रहे हो ये निशान जो लगा है, यह किस चीज़ का लगा है ये बताइए। जब मेरे पास ये गोलियां लग रही हैं, ये अगर स्प्लेंडर लगता है, ये किस चीज़ का लगता है? और उसके बाद जब प्रमोशन देने की बारी आती है तो वो डिसमिस फ्रॉम वो क्वालिफिकेशन, और सबसे पहले तो एक तो बंदा मरीज के साथ में और दूसरे जो कोऑपरेट करते हैं, मैं तो गिरा हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरे को ये किया, अभी तक मेरी नौकरी बहाल नहीं हुई है। अब अगर आपकी आवाज़ वहाँ तक जा रही है जिनके हाथों में आपका भविष्य है, क्या अपील आप करेंगे? मैं यही विनती कर रहा हूँ कि ये देखिए, सबसे पहले अगर उन टेररिस्टों को नौकरी दी जाती है जो कि लड़ रहे हैं यहाँ पे और पूरे परिवार को ख़त्म कर रहे हैं, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के अंदर जो है उन्होंने बंदूक पकड़वा के रखी है झंडा तिरंगा पकड़ाने के लिए, उनको इस बेल्ट फोर्स के अंदर जब लाया गया, उसके बाद में फिर बात है उनको प्रमोशन दी जाती है, उनको स्टार लगाया जाता है। तो फिर इस आईजी साहब से मैं एक विनती कर रहा हूं कि जब हमारी साइटेशन अभी तक पेंडिंग है रामबन डिस्ट्रिक्ट की। दुख होता है कि इतनी देर आपने जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर उस आतंकवाद के दौर में सेवाएं दी और आज आपको बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकाल दिया वो इसलिए कि जब काम खत्म हो गया, मिलिटेंसी खत्म हो गया, दे दिया फुटबॉल की तरह किक तक यू कैन गो। जरूरत क्या थी? उसकी जगह मुझे इतनी आ रही है कि जब मनोहर सिंह एसएसपी साहब जो थे, हमारे जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के थे वहाँ पे, मैं उनके अंदर काम करता था। जब मैंने तीमदा टॉप एरिया से रिकवरी लाई थी, वहाँ रिकवरी जो मेरे पास एफआईआर जो दर्ज हुई थी वहाँ पे हुई थी, और असर के अंदर तो क्या था कि वेल डन साहब, वेल डन बेटे, आपने बहुत अच्छा काम किया, हिट करो। अरे भाईजान, मैं हिट किया भी है, और उसके बाद कहते हैं इसकी रवानगी भी नहीं थी। वो कहा मुझे इतना पता होता कि पैसे दे के नौकरी मिलती है तो मुझे प्रमोशन देने की बारी आई, तो तब उस वक्त क्वालिफिकेशन चला गई, उस वक्त साइटेज आपका जी रवानगी के अंदर नाम नहीं था। अरे भाईजानों, मैं विनती कर रहा हूँ कि जब तक सत्य का धर्म चलता है, बड़े बड़े राजे महाराजों ने भी सत्य का वचन पहना है, मैं वो देश का नागरिक हूँ। विदाउट पेमेंट के अंदर भी मैंने काम किया, अभी भी मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। मुझे दोबारा से बहाल किया जाए, जितने भी एसपीओ लड़के हैं उनको दोबारा। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये कुछ डिसएंगेज एसपीओ हैं जिन्होंने आतंकवाद जब चरम सीमा पर था जम्मू कश्मीर के अंदर, उस समय जम्मू कश्मीर को अपनी पुलिस की बात करें तो अपनी सेवाएं दी और देश के लिए ये खड़े रहे, और अब इन्हें डिसएंगेज तो कर दिया गया है। वजह क्या है? ये लोग एब्सेंट रहे और उसके बाद इनकी बात नहीं सुनी गई, इन्हें डिसएंगेज कर दिया गया, और अब ये लगातार अपील ये कर रहे हैं कि इन्हें परमानेंट किया जाए, इन्हें एक बार फिर से नौकरी जो है वो दी जाए। अब देखना यह है कि जिस तरह की मांगे ये कर रहे हैं, क्या वो मांगे इनकी पूरी होती हैं या नहीं, या फिर ये लोग इसी तरह से अपना प्रदर्शन जो है वो जारी रखते हैं। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।